हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि कोई डायरेक्टर मतलब अपनी फिल्म की जो शूटिंग है उसको इस लेवल तक करे, इस तरीके से उसको करे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बैन ही कर दे प्रोडक्शन हाउस को। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के अंदर बीएमसी ने जो आदित्य धर का जो प्रोडक्शन हाउस है B62 उसको बैन कर दिया भाई। अब उसका जो प्रोडक्शन हाउस है मुंबई के अंदर शूट ही नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ पर शूटिंग के दौरान इतना वायलेंस और इतनी चीज़ों को मतलब एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा किए हैं कि वहाँ की जो बीएमसी है उसको प्रॉब्लम होगी भाई। और बीएमसी ने साफ बोल दिया है कि हम यहाँ पर अब इस प्रोडक्शन हाउस को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, हम इसको बैन कर रहे हैं। अब ये चीज़ें खबर जो उड़कर आई है भाई, मतलब कमाल हो जाएगा यार। इस तरीके से तो फिर हमें धुरंधर जैसी मूवियाँ दोबारा देखने को ही नहीं मिलेंगी। मतलब धुरंधर जैसे जो डायरेक्शन है हम दोबारा नहीं देख पाएंगे, खासकर मुंबई के अंदर। और मुंबई तो भाई फिल्म सिटी बोला जाता है, वहाँ पर कितने सारे स्टूडियोज हैं, कितने सारे सेट वहाँ पर लगाए जाते हैं भाई। मतलब मुंबई के बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। और मुंबई के अंदर ही किसी प्रोडक्शन हाउस को बैन कर दिया जाए तो इसका मतलब तो गड़बड़ है ना। और लगता है दोस्तों, पता है ना, मतलब एक चीज़ मैंने देखी है। देखो, मुंबई के अंदर बहुत सारी पहले फिल्में बन चुके हैं जिसके अंदर वॉयलेंस वगैरह है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आदित्य धर के ना पीछे पड़ गए हैं, कुछ ये भी लग रहा है। क्योंकि एक चीज़ देखिए दोस्तों, इससे पहले आपने किसी मूवी को इस तरीके से हाइप में आते हुए एकदम से माउथ पब्लिसिटी से मतलब 1400 करोड़ कमाते हुए देखा है, एकदम से इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा भाई। क्योंकि इस मूवी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। धुरंधर 2 जब बन रही थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से भाई इसका जो होता है ना नेट कलेक्शन देख के, मतलब कईयों को तो भाई ज़रूर चुल मची होगी और कहीं ना कहीं किसी ने तो उंगली लगाई होगी। लेकिन भाई ये जो अगर हो रहा है तो ये बहुत गलत है। क्योंकि किसी प्रोडक्शन हाउस के ऊपर जब आप ताना कस देते हैं, मतलब तंज कस देते हैं, तो उसके बाद में भाई उसके दायरा है ना वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब वो उतना खुल के काम नहीं कर पाता है, वो उस तरीके से शूट नहीं कर पाएगा जिस तरीके। क्योंकि बहुत से ऐसे सीन है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर मुंबई के अंदर शूट करना पड़ता है दिखाने के लिए उन चीज़ों को। अब वहाँ पर वो शूट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे क्या चीज़ होगी। लेकिन ये भी मानना है कि देखो, बीएमसी ऐसे ही तो किसी चीज़ को ब्लैकलिस्ट नहीं करेगा। मतलब कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, कोई ना कोई। कहा जा रहा है कि वहाँ की सुरक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ की सुरक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ होनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब डिस्टर्बेंस, छेड़छाड़ नहीं, हम डिस्टर्बेंस बोलेंगे। जो सुरक्षा प्रणाली है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी शूटिंग की वजह से। तो भाई हो सकता है कि देखो, एक दो वार्निंग दी जाती है, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन शायद हो सकता है कि वो वार्निंग की जो लिमिट है बहुत ज़्यादा चली गई, जिसकी वजह से उनको बैन करना पड़ा है। क्योंकि इस तरीके से नॉर्मली तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस को बैन नहीं किया जाता है। और दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं इसके रनिंग टाइम की। तो जो पहला पार्ट आया था वो लगभग 3.25 घंटे के आसपास था। मतलब 4 घंटे से पहले तो लोग थिएटर से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन बताया जा रहा है कि ये उससे 15 मिनट कम होने वाला है। कहने का मतलब ये 3.5 घंटे के आसपास ये मूवी का जो है टाइम है वो रहने वाला है। इतना इसका रहेगा। तो कुल मिला के ये कि पहले वाले से छोटी है। और बताया भी यही जा रहा था कि ये जो मूवी है वो लगभग 7.5 घंटे के आसपास बनाए गए थे, दोनों के दोनों पार्ट को। 8 घंटे तक चला गया था, लेकिन उसकी चीज़ों को बाद में कट कर करके मतलब 7.5 तक लाया गया था। फिर 7.5 में से भी कुछ घटाया गया था। तो कुल मिला के अभी जो अगर इसका दोनों मूवी का जो टोटल अगर टाइमिंग देखें तो 7.25 घंटे के आसपास बन गए हैं। क्योंकि 3.25 घंटे की वो थी और 3.5 घंटे की है। मूवी का जो रनिंग टाइम है वो कम क्यों किया गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से इनके ऊपर जो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर जो बैन लग रहा है मुंबई के अंदर, जो बीएमसी ने जो बैन लगाया, ब्लैक लिस्ट जो किया जा रहा है किसी प्रोडक्शन हाउस को, मतलब भाई इफेक्ट तो पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये चीज़ है कि धुरंधर 2 को लोग देखने चाहेंगे। जिसने नहीं देखी वो तो देखेंगे। क्योंकि धुरंधर 1 का जो हुआ इतना फैल चुका है, इतना मज़ा लोगों ने लिया है। हालांकि ओटीटी पे लोग इतनी मतलब वो ना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। और मैं तो सच में जब ये मूवी आई थी तो उस टाइम पे मैंने तो सभी लोगों को बोला था कि भाई अगर इस मूवी का मज़ा लेना तो थिएटर के अंदर लेना, क्योंकि ओटीटी पे इसका मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इसका जो दमदार जो मतलब उतना होल्ड है ना, वो है म्यूज़िक, जिसकी वजह से आपको ये मूवी मतलब यहाँ पे लगेगी। लेकिन अगर आप थिएटर के अंदर उसका मज़ा नहीं ले रहे हो, आप घर में बैठ के अगर वो फील, वो म्यूज़िक का वो नहीं ले पाओगे। क्योंकि इसकी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी जान, देखो डायरेक्शन तो है, मैं बोल ही रहा था एक परफेक्ट मूवी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन बीजीएम का बहुत इसके अंदर काम था भाई। बीजीएम के बिना तो ये मूवी मतलब होता ना कि एक टाइम पे आप बोर होने लगते हो तो म्यूज़िक ऐसा आता है जिसकी वजह से लगता है अभी अब कुछ होगा। तो ये इस मूवी के अंदर था। तो इस वजह से भी ओटीटी पे लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की। लेकिन जिसने थिएटर में देख ली और वो ओटीटी पर देख रहा था, वो सभी यही बोल रहे थे भाई नहीं यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। तो अब धुरंधर 2 का भी यही होने वाला है कि धुरंधर 2 देखो, मेरी तरफ से जो प्रिडिक्ट है वो है लगभग 1500 करोड़।
क्योंकि मैं ये इस तरीके से तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि भाई जैसे हवा में फेंकने वाली। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब बाहुबली आई थी उसके अंदर स्टोरी को आगे बढ़ाया गया था, उसी स्टोरी को, ठीक है। तो वहाँ पर जब बाहुबली ने लगभग 600 के आसपास 650 करोड़ कमाए थे, लेकिन सेकंड पार्ट ने कितने कमाए थे, लगभग 1600-1700 पे चली गई थी। तो इसी तरीके से जब पुष्पा आई थी उसने 350-400 करोड़ कमाए थे, लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाया गया। ये नहीं कि मतलब दूसरी स्टोरी को लाया गया, स्टोरी को आगे बढ़ाया गया तो उसने भी 1200-1300 छाप दिए। और उसके बाद में जब मूवी आई थी केजीएफ, तो केजीएफ का जो सबसे जो कलेक्शन था वो 350 के आसपास ही था, इतना ही था, क्योंकि वो बहुत कम बजट में बनी थी, तो वो बजट उसके लिए मतलब जो कलेक्शन है बहुत बड़ा था। लेकिन जब सेकंड पार्ट आया था तो आपने देखा कितना धमाल मचा। कहने का मतलब है जब भी बॉलीवुड के अंदर किसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है तो उस समय पर जो कलेक्शन है वो 3 से 4 गुना हो जाता है। और लेकिन जब जैसे अब ये सीरीज वैसे निकाल जाते हैं, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, जिस तरीके से ये है, या फिर बागी 1, बागी 2, ये होगी जो भी फिल्में आपने देखी होंगी, लेकिन जिसके अंदर भी मूवी के अंदर स्टोरी चेंज कर दी जाती है। कहने का मतलब है पहले पार्ट का दूसरे पार्ट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, सिर्फ नाम को यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टोरी बहुत अलग हो जाती है। वहाँ पर कभी भी कलेक्शन मतलब उस मूवी के बराबर नहीं आ पाता। कई बार हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, कई बार उससे कम रह जाता है। वहाँ पे चांसेस होते हैं फेलियर के ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी चेंज हो गई तो उससे चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जब भी कोई मूवी ने अगर वो हिट हुई है और उसने स्टोरी को आगे बढ़ाया है तो लगभग उसने पैसा कमाया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1500 से कम तो रहने वाली नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, अब यहाँ पे क्लैश होने वाला है टॉक्सिक के साथ में। अब टॉक्सिक के साथ में जब क्लैश होगा तो भाई टॉक्सिक का टीजर आपने देख लिया होगा, भाई क्या फाड़ टीजर है। मतलब पहले मेरे को लग रहा था भाई ये डब्बे के अंदर बंद है मूवी, भाई हमें क्या पता डब्बे के अंदर क्या निकलेगा, लेकिन जैसे डिब्बा खुला है भाई, थोड़ा सा ही खुला है, एक होता ना एक टेप ही हटाया है, इतने में टीजर में ही साफ कर दिया कि भाई ये मूवी कितनी दमदार होने वाली है। तो धुरंधर को टक्कर देगी और जबरदस्त टक्कर देगी। अब इनमें जब क्लैश होगा तो कहीं ना कहीं स्क्रीनें बट जाएंगी, लोगों का टाइम बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक फैमिली होती है जो एक अच्छी मूवी देखना चाहती है, एक बार जा सकती है, वो ये तो नहीं कि दोबारा भी जाएगी। तो वो जो है अब किसकी तरफ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो कुल मिला के इनके लिए अब चीज़ें बढ़ जाएंगी। हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा जो कलेक्शन है वो डाउन भले ही हो सकता है धुरंधर 2 का, लेकिन अगर ये मूवी नहीं होती तो 1500 करोड़ तो मिनिमम होता ना, लिखवा के ले लो, ऐसा हो गया था धुरंधर 2 के लिए। लेकिन ये है कि टॉक्सिक जिस तरीके का टीजर निकाल कर लाई है भाई, हॉलीवुड का टच आ रहा है, जो उसका लाइटिंग सेटअप है ना, जो कलर का जो ग्रेडिंग है, कलर ग्रेड है, क्या देखेंगे ना आप, विजुअल ऐसे हैं भाई यार, हॉलीवुड से कम नहीं लग रही वो मूवी। और मतलब इस मूवी को देखने के बाद में सच में जो यस बोल रहा था ना कि मैं भाई इसके लिए कॉन्फिडेंस हूँ, चाहे कोई मूवी खड़ी हो मेरे सामने मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ये मूवी आएगी इसी तारीख को आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में टीजर देखने के बाद में मैं भी बोल रहा हूँ भाई, इसके सामने कोई मूवी खड़ी रहे, कितने हाथी खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मूवी फाड़ के निकलेगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट धुरंधर 2 के ऊपर और टॉक्सिक के कलेक्शन के ऊपर या फिर रनिंग टाइम के ऊपर। मिलते हैं नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए